इस तरह के लाल बटन पर क्लिक करें, फिर घंटी दिखेगा उस पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो रोजगार की तलाश में है तो एक और नोटिफिकेशन आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें बम्पर भर्ती हो रही है और इसके लिए आयु सीमा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि की गणना किस तिथि में होना है और बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। तो देखिए, ये जो है आईबीपीएस मतलब जो बैंकिंग में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, आईबीपीएस उसके माध्यम से परीक्षा होनी होनी है। तो ये किन बैंकों में आप जाओगे, यहाँ पे किन बैंकों के लिए हो रहा है, तो जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक होता है उस तरह के बैंकों में सिलेक्शन के लिए हो रहा है। और ये राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है, लेकिन आपको चुनना होता है एक राज्य। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जानकारी बताया गया है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये संभावित हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में होने के लिए, और इंटरव्यू भी होता है कुछ पदों के लिए, वो भी उसके बाद ही होगा। तो आगे चल के देखते हैं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि इस परीक्षा में कौन से बैंक इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं, जिनमें भर्ती होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बैंकों के नाम हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आखिर कॉलम में लिखा है कि ये जो भाषा है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के लिए तेलुगु की जानकारी होनी चाहिए, और इसी प्रकार आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के लिए तेलुगु। तो जो रेजिन है, क्षेत्रीय बैंक हैं, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक आपको देखने को मिलेगा 11 नंबर में। तो यहाँ पे उसके लिए आपको हिंदी आना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ जहाँ हिंदी है और आप हिंदी भाषी हैं वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है महत्वपूर्ण चीज़। अब आगे चलते हैं, आयु सीमा की बात करते हैं। तब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, इन चीज़ों के आधार पर आयु सीमा अलग अलग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तिथि में आयु सीमा का गणना करना है। तो जैसे सामान्यतः 1 जनवरी 2021 से बहुत से विज्ञापन में दिया होता है, लेकिन यहाँ पे 1 जून 2021 की स्थिति में आपको आयु सीमा की गणना करना है। 1 जून 2021 की स्थिति में आप कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 किसके लिए, ऑफिसर स्केल 3 के लिए, जो सबसे बड़ा पद है ना। इसके बाद ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 1। तो ऑफिसर स्केल 3 जो है वो बड़ा पद है, फिर जो 2 है वो उससे छोटा, फिर 1 उससे छोटा। शिक्षक भर्ती में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 बोलते हैं। तो वर्ग 1 क्या है, बड़ा पद होता है, फिर 2, फिर 3। लेकिन यहाँ पे 3 बड़ा पद है, फिर 2 उससे छोटा, फिर 1 उस तीसरे नंबर का है। तो ये अलग है, अपोजिट है थोड़ा। तो यहाँ ध्यान रखिए। अब ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 के बीच होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और कौन सी तिथि में आपको बताया हूँ, 1 जून 2021 की स्थिति में। ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपकी आयु 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। तो तीनों पदों के लिए अलग अलग है। इसके बाद एक और पद होता है ऑफिस असिस्टेंट, इसमें 18 से 28 होना चाहिए। तो देख रहे हैं अब जैसे जैसे पद नीचे वाले आ रहे हैं और आयु की सीमा का रेंज भी अलग अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भी कैटेगरी का छूट मिलता है वो सब लागू होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 5, 3, 10। तो जो भी है आप देख लीजिए, जो भी आप पे लागू होता है उस हिसाब से आप आगे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और कुछ पदों में एक्सपीरियंस भी डिजायरेबल है, तो वो क्या है ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा पद, 4 पद हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा पद क्रम में यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट। तो ऑफिस असिस्टेंट में भी बैचलर डिग्री ही चाहिए, और साथ ही साथ जो स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिस भी बैंक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का चालू करना आना चाहिए, बंद करना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए, प्रिंट वगैरह, और ऑफिस का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का संचालन का आना चाहिए। इसके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, बस वहाँ पे स्किल देखा जाएगा कि आता है कि नहीं। ऑफिसर स्केल 1, उसके नीचे ऑफिसर स्केल 1 मतलब ऑफिस असिस्टेंट के बाद अगला पद है उससे थोड़ा बड़ा, वो है ऑफिसर स्केल 1। इसमें भी बैचलर डिग्री ही मांगा गया है, साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा का ज्ञान, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आप देख सकते हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ भी लिखा हुआ है।
तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा कंप्यूटर के लिए, सिर्फ वो दिख जाता है कि आता है कि नहीं, काम वहाँ चेक किया जा सकता है। और आगे आप देखेंगे ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 2 में भी बैचलर डिग्री ही मांगा जाएगा और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है 2 इयर्स एज एन ऑफिसर इन अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसी प्रकार ऑफिसर स्केल 3, ऑफिसर स्केल 2, इसमें एक और कैटेगरी है ऑफिसर स्केल 2 में। पहला था जनरल बैंकिंग ऑफिसर, दूसरा है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो यहाँ भी देखिए क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है, थोड़ा सा इसमें अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी बैचलर डिग्री ही मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि डिजायरेबल सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC। तो ये कंप्यूटर से संबंधित इसमें सर्टिफिकेट भी होगा तो अच्छा है। तो ये थोड़ा ऑफिसर स्केल 1 का स्पेशलिस्ट ऑफिसर में थोड़ा अलग चीज़ें हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी 1 ईयर का देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो ये सब ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है अगला हमारा ऑफिसर स्केल 3, जो कि इन सभी पदों में सबसे बड़ा पद है। आपको पहले ही बताया कि 3 जो है बड़ा है, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1, फिर ऑफिस असिस्टेंट सबसे छोटा है। ठीक है, तो जैसे शिक्षक में 3 जो है छोटा होता है और 1 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे 3 जो है बड़ा है और 1 छोटा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप में से बहुत लोगों के पास नहीं होगा, और तो यहाँ भी बैचलर डिग्री ही मांगा है। तो आपके लिए यहाँ मुख्यतः जो पद हैं वो हैं ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 1। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 जो कि असल में असिस्टेंट मैनेजर का पद होता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। एक चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें कि आपका जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो भी सर्टिफिकेट आप जमा आपको ज़रूरत होगी, वो सभी 28/6/2021 या उससे पहले की तिथि का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, ये महत्वपूर्ण है, 28/6/2021 या उससे पहले का होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा अलग अलग पदों के लिए। तो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए आप देख सकते हैं कि 175 है ST SC और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, और 850 रुपये है ऑल अदर, मतलब OBC, जनरल और लेडीज सभी के लिए 850 है। इसी प्रकार ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम है, देख सकते हैं। और यहाँ पे एक सर्विसमैन को भी छूट दिया गया है, और ये है महत्वपूर्ण चीज़ें। बात करें एग्जाम मेथड की तो आप देखेंगे कि इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं, जैसे CGPSC वगैरह में होता है ना, पहले एक प्री परीक्षा होता है, फिर मेन परीक्षा होता है। तो यहाँ पे प्रीलिमिनरी में एग्जाम आप देखेंगे, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव मतलब विकल्प होंगे, उनमें से एक को चुनना रहता है, माइनस मार्किंग भी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं प्री में, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी देख सकते हैं और ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो ये 2 ही पद आपके काम का हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इसी पे आप फोकस करें। तो प्रीलिमिनरी है ना एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि रीजनिंग पूछा जाता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40-40 नंबर के और 40-40 नंबर के, 40-40 क्वेश्चन और 40-40 नंबर के, टोटल 80 नंबर के 80 क्वेश्चन। और यहाँ पे समय दिया जाता है 45 मिनट, मतलब 1 घंटा में 15 मिनट कम। प्रश्न भी 80 होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। अब ऑफिसर स्केल 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, लेकिन यहाँ लिखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थोड़ा अलग होता है। ये रीजनिंग तो पूछेगा ही, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब ये गणित से ही संबंधित है। ऑफिस असिस्टेंट में थोड़ा सा कंपेयर में, ऑफिस स्केल 1 के कंपेयर में थोड़ा सरल रहता है, जबकि ऑफिसर स्केल में उसकी तुलना में थोड़ा सा टफ रहेगा। यही अंतर है, क्योंकि अलग अलग पद हैं। तो यहाँ भी 80 प्रश्न हैं और 80 नंबर के हैं और 45 मिनट ही दिया जाएगा, बस लेवल अलग रहेगा क्वेश्चंस का, क्योंकि ये अलग पद है और ये अलग पद है। बात करें अब मेंस की, क्योंकि प्री में छटनी होने के बाद मेंस होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स का, प्री में सिर्फ छटनी हो जाएगा, उसके बाद एक कट ऑफ के आधार पे सेलेक्टेड कैंडिडेट का मेंस एग्जाम, मेन एग्जाम होता है, यहाँ पे लिखा है मेन। ठीक है, मेन एग्जाम होता है, OP ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो पहले ऑफिस असिस्टेंट का अलग से बताया है, ऑफिसर स्केल 1 का अलग से बताया है, क्योंकि दोनों में डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहेगा। हालांकि देखने में एक जैसा है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहेगा। इसमें रीजनिंग है, इसमें भी रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी,
हिंदी। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है। बस यही अंतर देखने को मिल रहा है। बाकी 200 नंबर के 200 प्रश्न 200 नंबर के, यहाँ भी 200 प्रश्न 200 नंबर के और समय दोनों में 2 घंटा मतलब 120 मिनट। डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होगा क्योंकि ये है ऑफिस असिस्टेंट और ये है ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर। तो अब आगे चलते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में होगी। नहीं, छत्तीसगढ़ में आप अप्लाई कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक भी चुन सकते हैं। एक कोई 2 ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में आप परीक्षाएं दे सकते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी सिलेबस दिया है। लगभग वही है, 2 घंटे का समय, 200 प्रश्न, लेकिन सिलेबस में थोड़ा फाइनेंशियल अवेयरनेस भी दिया गया है जनरल अवेयरनेस की जगह, और डिफ़िकल्टी लेवल भी अलग रहेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 में 2 प्रकार का संवर्ग है, आप देख सकते हैं। एक है जनरल बैंकिंग ऑफिसर और एक है स्पेशलिस्ट कैडर। तो ये है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 3 जो कि इन सभी पदों में सबसे बड़ा है, मतलब सुपर इसमें मैनेजर होता है जो, वो है। तो यहाँ भी वही है सिलेबस, बस डिफ़िकल्टी लेवल अलग होगा। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ऑफिस असिस्टेंट को छोड़कर बाकी जो 3 पद यहाँ बताया गया था, ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3, तो यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है, प्री, मेन, और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए। लेकिन ऑफिस असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ परीक्षा में जो नंबर आएगा उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जानना जरूरी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें रखना जरूरी है, फोटोग्राफ स्कैन वाला, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब आपके बाएं हाथ का अंगूठा का निशान, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, मतलब कुछ हाथ में आपको लिखा हुआ होना चाहिए जो भी आपको अपलोड करना है स्कैन करके, मतलब पन्ने में अपने हाथ से लिखेंगे जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया होगा जो लिखना है, और उसको स्कैन करके, इन सभी चीज़ों को स्कैन करके, आजकल मोबाइल से भी स्कैन हो जाता है, उसको अपलोड करना रहेगा। तो ये चीज़ें पहले से तैयार करके रखें निर्धारित फॉर्मेट में। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं जो कि संभावित हैं, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है इसलिए संभावित यहाँ पे रखा गया है। तो देख सकते हैं संभावित तिथि क्या है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, ये जो है 8/6 से 28/6 तक जारी रहेगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस, ये भी ऑनलाइन होगा जो कि 8 से 28 जून तक होगा। आप देख सकते हैं 8 से 28 जून। उसके बाद 9 जुलाई 2021 को आप अपना कॉल लेटर, एक तरह से आपका एडमिट कार्ड, जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग तो इस बार नहीं हो रहा है तो ये अप्लाई नहीं होगा, प्री एग्जाम ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। डाउनलोड आप कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, तो ये जुलाई अगस्त में आएगा, तिथि एग्जैक्ट नहीं दिया है, जुलाई अगस्त में आपका जो एग्जाम से पहले जारी हो जाएगा कॉल लेटर, मतलब एडमिट कार्ड। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, जो प्री एग्जामिनेशन है वो अगस्त में होगा, और रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिमिनरी प्री का सितंबर 2021 में आएगा। तो उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेन, वो भी सितंबर 2021 में आ जाएगा। तो पूरा तिथि दिया हुआ है कब परीक्षाएं हो सकती हैं, कब उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेन के लिए कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा, और कब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है, सब कुछ तिथि यहाँ पे पहले से ही विज्ञापन में दर्शा दिया गया है। जनवरी 2022 तक आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा, और ये अभी संभावित है, चूँकि कोविड-19 को देखते हुए संभावित ही रखा गया है, लेकिन ये ऐसा ही होगा। जनवरी 2020 तक आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, नौकरी मिल चुकी रहेगी। तो ये पूरा यहाँ पे डेट है। पदों की संख्या की बात करो तो ओवरऑल तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन विशेष तौर पे आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जनरल आल यहाँ पे क्या लिखा है 54, ठीक है, 54 जनरल का 54 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो बहुत सारे पद हैं, आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का भी है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है उसमें आप फिट हों तब, ठीक है, जैसे कि स्थानीय भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर का नॉलेज, ये सब। इसी प्रकार ऑफिसर स्केल 1 छत्तीसगढ़ के लिए देखेंगे, ऑफिसर स्केल 1 छत्तीसगढ़ के लिए देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए यहाँ पे 30 पद हैं, ठीक है, पहले से SC, ST, OBC, EWS और जनरल और PW ये सब यहाँ पे बता दिया गया है। तो आगे अब चलेंगे तो बहुत सारे पद हैं अलग अलग
राज्य के लिए ऑफिसर स्केल 2 देख सकते हैं, फिर इसी प्रकार ऑफिसर स्केल 3 का भी दिया होगा। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेंगे सर, तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आप छत्तीसगढ़ राज्य चुनते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपको एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ रायपुर में दिया जाता है और भिलाई और बिलासपुर में भी दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आपको प्री एग्जाम के लिए भिलाई, बिलासपुर और रायपुर मिलता है। उसके बाद मेन एग्जाम के लिए सिर्फ रायपुर ही सेंटर होता है, क्योंकि उस समय कैंडिडेट भी कम हो जाते हैं मेन एग्जाम में। लेकिन प्री में भिलाई भी मिलेगा, बिलासपुर, भिलाई में भिलाई दुर्ग दोनों आ जाते हैं, बिलासपुर और रायपुर, ये 3 जगह आप चुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट में जाकर भी ये पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 55 पेजेस का है, जिसमें मैंने अभी मुख्य बताया। अगर कोई चीज़ छूटा हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, कोई भी डाउट। धन्यवाद, जय हिंद। साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए। धन्यवाद।